एक बंदा YouTube से मुंह उठा के टिकटॉक पे चला आया है और टिकटॉक पे आके यही कर रहा है। कहता है जी मैं डकी भाई हूँ। हमें टिकटॉकर्स को गाली देने लगा है, चीप बोलने लगा है। मैं तुझे वार्न कर रहा हूँ कि बाज आ जा। मैंने लोगों की दफ़ा बोल दिया ना तो तेरी ऐसी वार लगेगी कि तू टिकटॉक ही नहीं, तू YouTube भी भाग के चला जाएगा। इसको सपोर्ट करना है या एक ऐसे बंदे को सपोर्ट करना है जो लोगों को साफ सुथरी वीडियो बना के हंसाता है, तो आपने फैसला करना है। इस बंदे का बेशक आप देख लें अकाउंट, ये टिकटॉकर को गाली दिया इसने, और जब तक इसने माफ़ी नहीं मांगनी इस बंदे को मैंने नहीं छोड़ना। इसने बहुत बड़ी गलती की है। ये इंडिया समझ रहा है, ये पाकिस्तान है। बच्चे क्या करें, क्या करें इसका? अगली वीडियो में। तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूं आपका फेवरेट यूट्यूबर यही तो भाई ये एक स्टोरी टाइम वीडियो है। मैंने कुछ यूट्यूबर्स को करते हुए देखा तो मैंने सोचा कि करते हैं ट्राई भाई। तो आज मैं तुम लोगों को वाकया सुनाऊंगा उस टाइम का जब मुझे अरेस्ट किया गया। तो टोटल 3 बार सिक्योरिटी पुलिस के चक्कर में पड़ा हूं मैं, और इनमें से कोई इंटेंस किस्म का कोई हैवी क्राइम सीन नहीं है, या कोई डाका नहीं डाला या बैंक नहीं लूटा मैंने। छोटे मोटे पे और यकियां हैं बस। तो पहली बार मेरे साथ पुलिस कंडीशन आई वो था जब मैं कोई 14 साल का था। मेरे दोस्त हुआ करते थे, शाम को हम लोग गली में क्रिकेट खेलते थे और रात को घरों की बेल बजा के भागते थे। 1-2 गलियां छोड़ के ना एक घर था जहां पे एक कुत्ता रहता था, और उधर ही एक अकेला आदमी रहता था फुल गुस्से वाला। उसके घर के सामने से भी गुजरा ना तो उसका कुत्ता ऐसे भौंकता है जैसे पैंच हड्डी नहीं मिली उसको सारी उम्र। अब बेले बजा के तो हमने भागना ही था। सबसे पहले मैं गया गेट के पास। दोस्त मेरा पीछे करके खड़ा हो गया था, भागने के लिए रेडी था वो कि जैसे ही मैं बेल बजाऊंगा दौड़ लगा देंगे। अब ऐसे घर थे वो, मतलब छोटे छोटे ही गेट थे। यहाँ पे उनका हरामी कुत्ता बैठा होता था जंगली वाला। खैर मैंने बेल बजाई और मेरे और दोस्तों ने दौड़ लगा दी सीधी। वो बुड्ढा बाहर आके यहाँ पे खड़ा हो गया और गालियां दी उसने जोर जोर से वहां पे सीधी। अब आधे घंटे बाद हम लोग दोबारा वापस आए। हमने बेल वेल कोई नहीं बजाई थी, लेकिन हम लोग बस सिर्फ घर के सामने से गुजर रहे हैं तो कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया। हम लोग सिर्फ उसको यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हैं कि कुत्ता भौंक रहा है बस, और हमने कुछ नहीं किया। वो बुड्ढा दोबारा बाहर आ गया, उसने गालियां निकालनी शुरू कर दी माँ बहन की। लेकिन इस बार हम भागे नहीं थे, इस बार हम लोग बस थोड़ा पीछे हो गए थे, इधर खड़े हो गए थे साइड पे। लेकिन उस बुड्ढे ने क्या किया, सिक्योरिटी बुला ली। अब वो उधर से हमें सिक्योरिटी की बाइकों की आवाज आ रही है और हम लोगों ने इधर भागना शुरू कर दिया सीधा। बाय द वे ये वो घर नहीं है ना ही ये वो रोड है, मैं तुम लोगों को सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ये एक रैंडम रोड है लेकिन ऐसी ही रोड थी। खैर हम लोग सीधा भागते गए और पीछे से सिक्योरिटी की बाइक अभी गली में एंटर हो ही रही थी कि हम लोग इधर साइड पे हो गए। सिक्योरिटी वाले को उधर पता है कि हम लोग इधर साइड पे हो गए, उसने बाइक फुल स्पीड कर ली। अब ये रास्ता नेक्स्ट गली में मुड़ने के लिए छोटा है और वो जहां से सिक्योरिटी आ रही है ये काफी लंबा है। सर्दी का वक्त था, मैंने येलो कलर की हुडी पहनी हुई थी और मुझे ना ऐसी फील आ रही कि मुझे लग रहा है कि सिक्योरिटी वाले ने ना मेरा हुलिया देख लिया है। उनको पता लग गया कि मैंने पीली हुडी पहनी हुई है और उधर ही चेज करना है। मैंने ये किया, मैंने स्पीड लगाई, मैं गया भाई सीधा जाने के बाद मैं फौरन लेफ्ट मुड़ गया। अभी सिक्योरिटी वाली आई नहीं थी, उन्होंने मुझे नहीं देखा लेफ्ट मुड़ते हुए, लेकिन उन्होंने प्रिडिक्ट कर लिया कि ये लोग लेफ्ट मुड़े होने हैं। मैंने क्या किया, लेफ्ट मुड़ा। लेफ्ट मुड़ने के बाद दस्ती अपनी हुडी उतारी, हुडी उतार के फेंक दी साइड पे। अब अंधेरा था, शाम का वक्त था, इतना कोई खास पता नहीं लग रहा। सिक्योरिटी वाले ने कौन सी मेरी शक्ल देखी थी। हुडी फेंकने के बाद ना मैं भागा नहीं, मैं बस चलता गया। ठीक है, मैं वॉक कर रहा हूँ सीधा। पहले तो मैं भाग रहा स्थान से लेके, मैं अब सीधा वॉक कर रहा हूँ। ठीक है, नीचे शर्ट पहनी हुई थी मैंने, वो इजी नॉर्मल नजर आ रही थी, लेकिन मैं सिर्फ वॉक कर रहा हूँ। और मेरे जो 2 दोस्त थे वो भागी जा रहे हैं सीधा आगे। सिक्योरिटी वाली आई पीछे से सिक्योरिटी वाली आई और मुझे मिस करा के आगे निकल गई। वो जो 2 बाकी के दोस्त भाग रहे हैं मेरे, उनके पीछे चले गई। उन्होंने लिटरली मुझे नोटिस ही नहीं किया क्योंकि मैंने हुडी वगैरह उतार ली थी, हुलिया चेंज था और मैं वैसे भी चल रहा और मैं उनको कोई खास सस्पिशियस लग भी नहीं रहा था। खैर सिक्योरिटी वाले चले गए, आगे दूर थे इसी गली में। मैंने रिवर्स टर्न लिया, मैं पीछे मुड़ना शुरू हो गया और मैं अभी भी चल ही रहा था। हुडी जो मैंने यहाँ पे फेंकी हुई थी मैंने मिस कराई, यहाँ पे मैं मुड़ा, दौड़ लगाई, पूरा सोसाइटी को घूम के आया और फिर जाके मैं अपने घर के अंदर भरा। अब जो बाकी के 2 दोस्त जो मेरे भाग रहे हैं ना, उनमें से एक पकड़ा गया क्योंकि सिक्योरिटी वाली जो थी वो बाइक थी। सिक्योरिटी वाली बाइक ने जब एक को पकड़ा ना तो दूसरा भाग रहा। अब वो जाहिर है एक को छोड़ नहीं सकते हैं, 2 बाइकें होती तो दोनों को पकड़ लेती। तो जब एक को पकड़ा तो दूसरे के बाद मौका मिल गया कि चलो बाइक स्लो हो गई है, तो वो कट लिया उसने। मैं भी लंबा चक्कर काट के 15 मिनट की जॉगिंग के बाद घर पहुंच चुका था। अब मेरे साथ 2 दोस्त थे जो मेरे साथ भाग रहे हैं और उनमें से एक पकड़ा गया है और उधर सिक्योरिटी वालों को उसने मेरे घर का बता दिया। मतलब पैंच उसने कहा कि भाई मैं तो फंस गया हूं, लेकिन अकेला क्यों फंसूं भाई, बाकियों को भी फंसाऊं। उसने मेरे और मेरे दोस्त का एड्रेस दे दिया। थोड़ी देर तक आ गई जी सिक्योरिटी वाले घर हमारे। खैर वो मुझे ले गए उधर। वो बुड्ढा हरामी भी उधर ही खड़ा है जिसकी बेल बजाई थी हमने। अब वो आगे से यापा क्या लगा रहा है कि सिक्योरिटी वालों को कह रहा है कि ये हमारे घर पत्थर फेंक रहे थे, फिर कहता कि मेरे कुत्ते पे ये लोग ईंटें फेंक के गए हैं। मैं कहा तुहाडी भैन दी चूड़ियां इल्जाम वो लगाओ ना जिसकी सेंस बन रही है। खैर मैं भी चोरा हो गया। मैंने कहा सर आपको आपके घर अगर एक पत्थर भी पड़ा हुआ मिल गया ना विंडो के पास या दरवाजे के पास या आपके कुत्ते के पास या आपकी विंडो क्रैक्ड मिल गई तो भाई मुझे अंदर कर देना या आपने जो करना मेरे साथ कर लेना। मैंने बुड्ढे की आंखों में देखा और मैंने कहा कि भाई अभी चलें और मुझे पत्थर दिखाएं जिस पत्थर की आप बात कर रहे हैं। खैर उसकी फट गई, कहता कि देखो बेटा जब कोई गलती होती है तो मान जाते हैं। मैंने कहा पैच जो अपनी तरफ से इल्जाम लगा रहे हैं वो किस खुशी में मान जाए भाई। फिर वो इजी हुआ क्योंकि उसको पता है कि उसकी फट गई थी। सिक्योरिटी वालों को कहता चले जाने दे, बच्चे हैं, फट गई थी उसकी असल में। तो अब हम लोग बात करेंगे
क्या स्पॉन्सर है? किसके चाप ने? दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय ऑक्टा एफएक्स। क्या तुम लोगों को कभी घर से पैसे कमाने का दिल किया या कभी ऑनलाइन अर्निंग करने का दिल किया? तो आप लोग आए हैं बिल्कुल सही जगह। ऑक्टा एफएक्स एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां आप लोग करेंसीज ट्रेड करके पैसे कमा सकते हो, जिसने ऑनलाइन अर्निंग को किया बहुत आसान। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम लोग इसको गोल्ड, इंडाइस, क्रिप्टो करेंसी में भी ट्रेड कर सकते हो। तो मैं दिखाता हूं ये काम कैसे करता है। $30 डिपॉजिट करने के बाद अपना ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करो। जब प्राइस लो होगी तो ग्रीन बाय बटन पे टैप करो और जब ग्राफ हाई होगा तो क्लोज द डील। और ये रहा आपका $30 प्रॉफिट। जितने भी अकाउंट है वो इस्लामिक है, कोई भी स्वैप अप्लाई नहीं होगा अगर तुम ओवरनाइट अपनी पोजीशन ओपन रखते हो। मैंने खुद भी प्रॉफिट लिया है एंड इट हैज चेंज्ड द लाइफ ऑफ मिलियंस अराउंड द वर्ल्ड। ऑक्टा एफएक्स डिपॉजिट या विड्रॉ पे कोई कमीशन नहीं लेता। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर भी अवेलेबल है। वायरस के क्राइसिस के बावजूद भी ऑक्टा एफएक्स ऑफर्स लोअर स्प्रेड्स ऑन करेंसी पेयर्स अप टू 14 पॉइंट्स टू सपोर्ट यू। तो इंतजार किस बात का? इस वीडियो के बाद लिंक पे जाना डिस्क्रिप्शन एंड डाउनलोड ऑक्टा एफएक्स एंड गेट $5,000 इन योर डेमो अकाउंट। अपना फर्स्ट टाइम डिपॉजिट डबल करने के लिए यूज माय प्रोमो कोड डक्की भाई। बैक टू द वीडियो। खैर दूसरी स्टोरी पे आ जाते हैं। आज से 3-4 साल पहले ना मेरी वर्कआउट और जॉगिंग की बड़ी फिट रूटीन हुआ करती थी। रोज रात को मैं और मेरा दोस्त जाते हैं बाहर पुलअप्स मारने, पुशअप्स मारने और इधर उधर जॉगिंग वगैरह करने। तो एक दिन हम लोग निकले हुए थे और रात ना लेट बहुत हो गया, 9 बज गए थे और मुझे मेरी मामा की कॉल आ गई कि भाई घर पहुंचो, क्योंकि अगले दिन ईद भी थी और मेहमान वगैरह आए हुए थे और कुछ सामान वगैरह भी मंगवाना था। अब ये जो सामने तुम लोग दीवार देख रहे हो ना, इसके बिल्कुल दूसरी तरफ वो ग्राउंड था जहाँ पे हम लोग जॉगिंग करते हैं। अब ऐसा समझो कि मेरा घर यहाँ पे कहीं पे है। अब अगर यहाँ पे घर है और मुझे उस तरफ जाना है तो मुझे ये वाली रोड पूरी क्रॉस करके वो गेट से बाहर निकल के इन घरों के पीछे से जाना पड़ता है इस दीवार की दूसरी तरफ जाने के लिए, जहाँ पे ग्राउंड है जहाँ पे हम लोग जॉगिंग करते हैं। अब सीन ये हुआ कि रात बहुत देर हो चुकी थी, 9 बज चुके थे और मैं इस दीवार की दूसरी तरफ था और मुझे घर वालों की तरफ से कॉल आ गई कि भाई घर वापस आओ, मेहमान आए हैं, कुछ सामान वगैरह भी लेके आना है और मुझे अर्जेंटली तब घर आना था। अब मेरे पास टाइम नहीं था कि भाई अब इतना सा रास्ता पार करने के लिए मैं पूरा इन घरों के पीछे से किलोमीटर दूर घूम के आऊं, वो गेट से एंटर होके फिर यहाँ पे आके फिर सीधा घर बढ़ जाऊं। तो मैंने क्या किया, मैंने सीधी ये दीवार टाप ली। मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है ये बांदरों वाले काम करने में। लेकिन क्या हुआ कि मैंने स्ट्रॉन्ग बूट्स पहने हुए थे। मैंने जैसे ही दीवार टापी ना और मैंने दोनों पैरों पे जब लैंड किया, ऐसे करके आवाज आई, लेकिन बिल्कुल ऐसी आवाज आई थी जैसे किसी गाड़ी का दरवाजा बंद होता है। तो वो जो उस दीवार का जो कॉर्नर वाला जो घर था ना, वहां से फौरन 3 लड़के बाहर निकल आए। तो वो जो लड़के थे उनको लगा कि मैं उनकी गाड़ी चुराने आया हूं, मतलब उनकी गाड़ी का दरवाजा खोला और मैंने बंद कर दिया और अब मैं भाग रहा हूं। खैर मैं तो दीवार टाप के सीधा चलना शुरू कर दिया। मैं चली जा रहा हूं। वो 3 लड़के जो हैं मुझे पीछे फॉलो कर रहे हैं और आवाजें लगा रहे हैं, ओए ओए। खैर मैंने पीछे मुड़ के देखा, ये तो मैं कहा इसको क्या हुआ है भाई, बावरा हो गया। अब मैं जब यहाँ पे चलता जा रहा हूँ, उसने गुस्से में ओए कहा, मेरी फट गई। मैंने सीधी यहाँ से दौड़ लगा दी। ठीक है, मैं नहीं पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा मुझे पता है कि भाई मैं तेज हूँ उससे, मैंने सीधी दौड़ लगा दी। खैर उन्होंने भी दौड़ लगा दी। मैंने क्या किया, मैं भागता गया वो सामने नेक्स्ट वाली गली के अंदर बढ़ गया। खैर नेक्स्ट वाली गली में घुसने के बाद मुझे पता था कि मैं आराम से भाग जाऊंगा इनसे, 100% श्योर था कि मैं उनसे कहीं तेज हूं। लेकिन अब मसला ये था कि यहाँ पे कुछ लोग खड़े हुए थे जो मुझे भागते हुए देख रहे और मैं बहुत चुतिया लग रहा। मैं यहाँ पे आके रुक गया। मैंने कहा चल खैर पकड़ेंगे, क्या कहेंगे ज्यादा। लेकिन उन्होंने क्या किया, वो तीनों आए, उनमें से एक ने मुझे पीछे से पकड़ा, दूसरे ने टांगों से पकड़ा और तीसरे ने कुट लगाई मुझे, हैवी कुट लगाता गया वो। अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं फिजिकली काफी स्ट्रांग हूँ। ठीक है, स्ट्रांग इन सेंस ये नहीं कि मतलब कोई बॉडी शॉडी मसल है, लेकिन पेन मुझे कोई इतनी खास होती नहीं है, इसलिए तुम लोग देखते होगे स्लैब चैलेंज वगैरह बना लेता हूं मैं इधर उधर। खैर वो इधर बैठा के मुझे कुट लगाता गया, मैं वेट करता गया, चलो जब बस करेगा ठीक है फारिग हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, इधर घर से ना उधर शोर सुन के ना एक भाईजान बाहर निकल आए। ठीक है, उन्होंने खैर लड़ाई वगैरह छुटवाई और उन्होंने सिक्योरिटी को कॉल कर दिया। जबकि मैं ये नहीं चाहता था, मैं चाहता था बस वो कुट लगाएं, फारिग करें, जा दफा हुए, मैं भी जाऊं घर दफा हूं। ठीक है, लेकिन इन भाईजान ने जो मुझे रेस्क्यू करने आए थे, इन्होंने सिक्योरिटी वालों को बुला दिया। खैर फिर यहाँ से सिक्योरिटी वाली आई, मुझे पकड़ा और ले गए अपने सिक्योरिटी कैबिन। खैर उधर सिक्योरिटी ऑफिस पहुंचने के बाद उन्होंने कुछ सवालात किए, मैंने उसके सीधे सीधे जवाब दिए। मैंने कहा देखें आपके हर गली नुक्कड़ में कैमरा लगा है, मैंने कहा आप देख लें, अगर मैंने उसकी गाड़ी की तरफ देखा भी हो ना तो ये है मेरा एड्रेस, ये है मेरा फोन नंबर, आके चुक लेना भाई। खैर कुछ टाइम बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया। रात के कोई 12 बज चुके थे और घर मेरा सिक्योरिटी कैंप से कोई 15 मिनट की ड्राइव पे था। खैर मैं मेन रोड तक पैदल गया, एक बाइक वाला गुजर रहा, उसको रोका, भाई लिफ्ट चाहिए, और वो ले गया मुझे सोसाइटी तक। अब जब मैं घर आया तो मेरे अम्मी अबू थे ही नहीं घर। पता लगा कि उनको खबर हो गई है और बताया किसने था, जो मुझे रेस्क्यू करवा रहा जब मुझे कुट पड़ रही थी। खैर अम्मी अबू मेरे सिक्योरिटी वाले के पास से होके आए, लेकिन तब तक मैं वहां से निकल चुका था। उसके बाद वो उनके घर गए जिन्होंने मुझे कुट लगाई थी, तो पता लगा कि वो लड़के मेरे फादर के स्टूडेंट हैं। खैर उन्होंने कहा कि देखो बेटा, हम इधर बस एक बात को खत्म करने आए हैं, अब आपने अगर उसको कुट लगाई है तो जाहिर है उसको भी गुस्सा होगा, क्या पता कल को वो आपसे बदला लेने आ जाए। तो वो लड़के कहते जी सर सॉरी, हम मिल लेते हैं, हम अपॉलॉजी कर लेते हैं वगैरह वगैरह। खैर अगले दिन मैं मिला उनसे और इजी सीन हो गया था।
अब तीसरी बार जो मेरी बात हुई थी वो थी पतीसा अवार्ड के बाद। खैर मैंने वीडियो डाली कि अगर तुम लोग वोट करोगे तो मैं पब्लिक में मुजरा करूंगा, और मैं सही बता रहा हूं मुझे लिटरली आइडिया नहीं था कि तुम लोग जितवा दोगे। जब मैंने वीडियो डाली कि वोट करना लाजमी, तो उस लिंक पे इतने लोगों ने क्लिक किया कि अवार्ड शो वालों की वेबसाइट क्रैश होगी, उनकी कॉल आ गई, भाई ये क्या कर दिया है। उधर मैंने रियलाइज किया कि यार ये क्या मैं प्रॉमिस करके बैठ गया हूं। खैर अवार्ड शो से नेक्स्ट डे जब मैंने व्लॉग डाला तो उसके शुरू में मैंने बोल दिया था कि कल दोबारा वीडियो अपलोड करूंगा। खैर नींद से मेरी गांड फट रही थी और अगले दिन मुझे थोड़ा बुखार भी हो गया था, तो हम लोग मुजरा छुजरा कोई शूट नहीं कर पाए थे। कुछ दिनों के बाद राहिम को बोला मैंने कि भाई तू आजा, फिल्म वगैरह करना है, तो उसमें तेरा रोल वगैरह भी चाहिए। हम लोग गए थे घर के पास वाले चौक पे ही, 3-4 गाड़ियां थी गुजर रही आसपास और 2-3 लोग थे। खैर हमने जल्दी जल्दी फिल्म किया और घर वापस आ गए। अब जहां पे हमने फिल्म किया था ना वो सोसाइटी का बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका था और उधर फिल्मिंग अलाउ नहीं थी और मुझे इस बात का पता ही नहीं था। वीडियो डाली, मैं बड़ा खुश था कि भाई लोगों को पसंद आ रही है और अच्छे व्यूज भी आ रहे हैं। अगले दिन ना शाम को बाहर बेल हुई, मैंने खिड़की से देखा तो सिक्योरिटी वाले आए हुए 2 गाड़ियां लेके। अब मुझे लिटरली कोई आइडिया नहीं था कि ये मुजरे वाली वीडियो की वजह से आए हैं। खैर मैं बाहर गया, सलाम वगैरह लिया, उन्होंने अपना मोबाइल निकाला, टिकटॉक की कोई लिंक खोली उन्होंने और कहा कि ये आप हैं। मैंने कहा जी, कहते आज हमारे साथ। खैर मैंने कोई बहस नहीं की, मैंने कहा मुझे पता लग गया कि किस वजह से लेके जा रहे हैं। उन्होंने जो बोला मैंने किया, मैंने कोई दूसरा सवाल ही नहीं पूछा कि भाई मैं नहीं आ सकता ये वो, मैं सीधा चला गया उनके साथ। खैर पहुंच गए हम लोग सिक्योरिटी वाली जगह। अब मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन ना वो मुझे किसी हायर अथॉरिटी के पास ले गए। वहां पे एक आदमी बैठा था फुल हट्टा कट्टा, पीछे उसके 2 बॉडीगार्ड खड़े हुए। उन्होंने मुझे बिठाया, पूछा कि भाई चाय पानी लेंगे। मैंने कहा नहीं इजी सीन है। अब आगे वो हायर अथॉरिटी वाला बंदा कहता कि देखो बेटा हम सब टिकटॉक बनाते हैं लेकिन घर पर बैठ के रूल्स के साथ बनाते हैं। मतलब उनको लगा कि ये जो मुजरे वाली वीडियो है ये टिकटॉक से आई है। और मजे की बात यह कि टिकटॉक पे जो वीडियो री अपलोड हुई थी जो सिक्योरिटी वाले देख रहे थे उस पे मिलियन प्लस व्यूज थे। खैर मैंने उसको स्टोरी बताई सारी कि ये डेयर वगैरह था, तो वो आगे से कहते हैं कि देखो आप सिर्फ इसको रिमूव कर दो, बाकी कोई इस तरह कोई लंबा चक्कर नहीं है। खैर उन्होंने कुछ सवालात वगैरह किए, छोड़ दिया, मैं घर आ गया। घर आके मैंने ये वाली वीडियो बनाई, लोगों को कहा कि भाई ये रिमूव कर दो ये वो। टिकटॉक पे भी जिसने अपलोड की हुई थी उसको मैंने कहा कि भाई आप ये रिमूव कर दो। उसको मैंने ब्लर वर्जन बना के उसको मैंने खुद ही सेंड कर दिया कि भाई आपने अपलोड करनी है ये वाली कर लो। तो बॉयज ये थी मेरी लाइफ के 3 मोमेंट जहां पे मेरी सिक्योरिटी को लेके बात हुई है। अब अगर तुम लोगों ने ये वीडियो एंड तक देखी है और वीडियो पसंद आई है तो लाइक मारो और मुझे बताओ कि स्टोरी टाइम वीडियो देखना चाहते हो और कि नहीं। महीने में एक तो बना ही देंगे। सब्सक्राइब करो, उस सब्सक्राइब बटन की बेल बजा के भाग जाओ यार। और मुझे पता है कि लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि 2 लाख लाइक्स पे ये वाली पैन की लगेगी और मुझे पता है कि उस पे 2 लाख लाइक्स हो चुके हैं। और जब मैंने पहले कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ा, तुम लोगों के लिए पोस्ट पतीसा अवार्ड मुजरा भी किया था, तो अब किस खुशी में प्रॉमिस तोड़ूंगा। इंस्टाग्राम पे लाजमी फॉलो कर लेना क्योंकि उधर ही होगा सीन सारा। बाय। पिंडी है 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 शहर राजे दा फड्डा मलक नु कॉल मलक और इसे दे खोले ते फैर मुंह में सूटा हाथ में फ्लेम मुझे तो ना मेरे शहर को ब्लेम दो जस्सी वखरी होती है बाबा जी सैरी के बाद 6 रोड पे गए